नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एपी लाइफ में। आपका दोस्त अश्विनी यादव इस वक्त मौजूद हूँ मैं जनपद अलीगढ़ के तहसील अतरौली के गांव नंगला रोशन में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मैं वीरपाल शास्त्री जी से खास रूबरू आपको कराऊंगा, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। वीरपाल शास्त्री जी हैं, नंगला रोशन से ही हैं। उनसे मैं रूबरू कराऊंगा और शास्त्रियों के बारे में पूछूंगा जो कि आपस में प्रश्नबाजी करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपका स्वागत है एपी लाइव न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी भाई जी आपके इस चैनल को, और मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे पास तक आए। इसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं और हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो आप यहां तक आए हैं, क्योंकि आपका चैनल भी बहुत अच्छा चलता है। तो जो भी इस वीडियो को देखेंगे सभी भक्तों के लिए राधे राधे मेरी तरफ से। और मैं बस आपसे ये पूछूंगा, आप कौन सी कामना लेकर के मेरे पास तक यहाँ आए हैं आप? अच्छा, थैंक यू। सबसे पहले मैं थैंक यू देना चाहूँगा जो आपने यानी कि अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, शास्त्री लोग आपस में प्रश्नबाजी करते हैं, इसका मतलब क्या है? क्या कारण है जो कि आपस में प्रश्नबाजी करते हैं? मैं चैनलों पर देखता हूँ, तो इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए अश्विनी भाई, ये लोग जो एक दूसरे से प्रश्नबाजी करते हैं, इनके बारे में हम जितना कुछ कहें उतना ही कम पड़ेगा। क्यों? कि जो लोग ये करते हैं वो इन्हें शोभा नहीं देता। शोभा इसलिए नहीं देता कि शास्त्री लोग हुए हैं जो श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करते हैं। तो शास्त्री का धर्म होता है कि पब्लिक को शिक्षा देना, एक जनता को शिक्षा देना, ऐसा नहीं बल्कि एक दूसरे पर टिप्पणी करना। अब एक दूसरे से प्रश्नबाजी कर रहे हैं तो इन्हें कोई शोभा थोड़ी दे रहा है ये। अरे तुम जितने बड़े ज्ञानी हो, चलो अच्छी बात है आपके अंदर ज्ञान है, तो उस ज्ञान को समाज में फैलाओ ना। ऐसा क्यों कि एक शास्त्री दूसरे शास्त्री से प्रश्न कर रहा है, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब आप ये देखना चाहते हो कि हमारे अंदर कितना ज्ञान है और बराबर वाले में कितना ज्ञान है। कितना ज्ञान है, सही बात। तो वो इनकी बात जो है वो बिल्कुल गलत है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे सब लोग भाई है और भाई बन करके ही रहो। आपस में एक दूसरे पे अभद्रता फैलाओगे तो उसका कोई ठीक बात थोड़ी है। तो कोई अपने आप को ये समझता मैं कितना बड़ा विद्वान हूँ जो उससे प्रश्न कर दिया कि भाई इसका क्या मतलब, इसका प्रश्न चाहिए हूँ, तो वो गलत बात है, इन्हें नहीं करना चाहिए। ये लोग अपना परिचय अपने समाज को दे रहे हैं कि हम लोग कैसे हैं, इन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे हैं तो एक गलत बात है इनकी। बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि सब लोग आपस में भाईचारा बना के रखें, और अगर तुम ही ऐसे काम करोगे तो जनता आपके बारे में क्या कहेगी? वो बिल्कुल आपसे नापसंद हो जाएगी। और शास्त्री का कितना बड़ा सम्मान होता है व्यास गद्दी बैठ करके, वो सम्मान नहीं करेगी। क्योंकि आप अगर यही बात है तो फिर जनता को कथा सुनाना बंद कर दो, फिर तो शास्त्री लोग आपस में प्रश्नबाजी करने लगो। जितना भी ज्ञान है उतना जनता को दो, जनता सुधरे। ऐसा नहीं कि एक दूसरे पर आप टिप्पणियाँ कर रहे हो, गलत कर रहे हो, वो एक गलत बात है। और मैं तो कुछ नहीं, मैं तो केवल एक मूर्ख मान लो मुझे, और न मैं कोई कलाकार हूँ नहीं कोई विद्वान हूँ, कोई मतलब नहीं। लेकिन जो इनकी बातें हैं वो बातें सुनकर के इतना दुख होता है कि आपस में ये लोग कैसे फूट फैला रहे हैं, वो उनके लिए शोभा नहीं देता। तो मेरे कहने का मतलब अश्विनी भाई यही है कि ये लोग जो आपस में प्रश्नबाजी करते हैं बिल्कुल गलत है, इनको नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान है तो तुम समाज को जितना दे सको उतना समाज को ज्ञान दो। जो समाज गलत रास्ते पर चल रहा है उसको अच्छे रास्ते पर लेके आओ, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस यही कहना चाहूँगा इनके बारे में कि जो ये आपस में करते हैं वो गलत है। अच्छा शास्त्री जी, मैं और एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा। दूसरा प्रश्न मेरा यह रहेगा, जो पहले शास्त्री थे उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत सुंदर आपका प्रश्न है अश्विनी भाई, और इस प्रश्न को सुन करके हम बड़े खुश हैं कि आपने पहले वाले शास्त्रियों के बारे में हमसे पूछा। जी। पहले सबसे पहले देखिए, शास्त्री तो बहुत हो चुके हैं, लेकिन जब से हमने अपना हाउस संभाला तब से हमने सर्वप्रथम अपने भारत के ही लोकप्रिय गायक स्वामी आधार चैतन्य, जिनका नाम लेने में हमें संकोच लगता है क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं जो हम उनका नाम ले सकें, वो तो उनके बाद में हमारे दूसरे हो गए थे आला सम्राट सुरजन चैतन्य जी। तीसरे कलाकार हुए थे स्वर सम्राट ब्रजेश कुमार शास्त्री। ये लोग इतने अच्छे थे, इन्होंने जब अपनी इस लाइन को पकड़ा, गायकी चालू की इन्होंने, तो ऐसा लगा जैसे ये मान लो भारत का नाम ऊंचा किया इन्होंने, और वास्तविक किया। अपने क्षेत्र का, डिस्ट्रिक्ट एटा का, मैनपुरी का इन्होंने बहुत अच्छा नाम किया। और सब लोग जहाँ भी इनकी कैसेट चलती थी तो लोगों के दिल में इतनी खुशी हो जाती और ऐसे सुनने के लिए बैठ जाते न जाने क्या है। और इतने बड़े गायक होने पर, इतने बड़े विद्वान होने पर, कभी आपने ये सुना कि स्वामी जी ने ब्रजेश शास्त्री से प्रश्न किया है या ब्रजेश शास्त्री ने सुरजन शास्त्री से प्रश्न किया है?
किसी ने किसी से नहीं किया, क्योंकि इनमें एक मेल था। और मैं तो बार बार यही कहूँगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इन तीनों का नाम रहेगा। आज स्वामी जी तो खैर हमारे आज भी मौजूद हैं, और दो उनके ऐसे शिष्य थे जिन्होंने उनके नाम को ऊंचा किया, और बहुत ऊंचा किया, और वो संसार को छोड़ के चले गए। भगवान जहाँ भी उनकी आत्मा हो उन्हें शांति मिले। तो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि हम एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियाँ करें। जो आज के हो सकता है जिनमें आज के गायकों में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान उनमें नहीं होगा, जो इसलिए वो नहीं कर पा रहे थे इस काम के लिए। तो वो लोग बहुत अच्छे थे और उन्होंने समाज को अच्छी दिशा दिखाई, अच्छे मार्ग पर लेके आए, और कथा भी इतनी अच्छी सुनाई, भजन कीर्तन इतने अच्छे गाते थे जो जनता खुश हो जाती थी। हाँ, उनका तो नाम ही चल रहा है। उनका नाम चल रहा है, और जब नाम चलेगा अब उन्हीं के नामों से ये लोग रोटियां खाने लगे। बिल्कुल। और फिर आपस में एक दूसरे पर तर्क करने लगे। तो क्या है ये सब पागलपंती है इनकी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले की जो महान मूर्ति थी, स्वामी लोकप्रिय गायक हमारे जैसे बाबा स्वामी आदर चेतन थे, आला सम्राट सुरजन चेतन थे, और स्वर सम्राट ब्रजेश कुमार साहित्री थे। इन तीनों के चरणों में मस्तक को नभाते हुए मैं तो यही कहता हूँ कि हे भगवान, तूने ऐसे गायकों को पैदा किया, और जिनके आज सिखाए हुए कलाकार ही ऐसे गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो वो लोग क्या होना चाहिए फिर। तो उन्होंने गलत किया था, लेकिन उनकी तो मैं क्या कहूँ, कहने लायक मेरे पास शब्द ही नहीं कोई। उन्होंने तो जैसे स्वर सम्राट हमारे हुए ब्रजेश कुमार साहित्री, उन्होंने इतनी कला बिखेर दी कि ये मान लो बस जनता के कान कान में उनकी आवाज़ गूंज गई थी। आज भी अगर कैसेट चलती है तो ये नहीं लगता हमें कि शास्त्री हमारे बीच में नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। ऐसा लगता है कि आज भी ये मौजूद है। और उन्हें कभी भी अपने ऊपर कोई गुमान, कोई घमंड कभी नहीं हुआ, ना ही किसी शास्त्री से उन्होंने प्रसन्न किया, और सबको अपने दिल से लगाया, हृदय से लगाया। तो अब उनके बारे में तो क्या कहें, जो कुछ शब्द ही नहीं आता कहने के लिए। अच्छा, मेरा तीसरा प्रश्न और रहेगा शास्त्री जी आपसे, जो कि ये जो स्वामी सम्राट लिखते हैं इसका क्या मतलब है? जो कि शास्त्री लिखते हैं मैंने देखा है, इसका मतलब आप मुझे बताइए, जरा विस्तार से बताइए जनता को। जो कि बहुत सुंदर अश्विनी भाई, आपने ये भी बात बहुत अच्छी की है। देखो, सबसे पहले स्वामी जो लिखा था, हमारे स्वामी आदर चेतन जी ने लिखा था, और आज भी उनके नाम के आगे स्वामी आदर चेतन जी ही लिखा होता है। दूसरी बात, आला सम्राट हो गए थे सुरजन चेतन जी। उन्होंने मतलब आला सम्राट की जनता ने दी थी उपाधि, बल्कि उन्होंने नहीं किए, कहा था अपने मुँह से कि मैं सम्राट हूँ। और स्वर के सम्राट स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी हुए थे। उनको भी जनता ने उपाधि दी थी कि आप स्वर सम्राट हैं, तो उन्हें अच्छा लगता था। लेकिन आजकल तो हम ये देख रहे हैं कि अब कुछ है या नहीं है, लेकिन सम्राट सब लगाने लगे अपने आगे। स्वामी का मतलब क्या होता है? एक ऐसे ही कोई शास्त्री थे, माफ़ करें मैं नाम तो नहीं खोलूँगा सुनी भाई उनका, तो उनका एक पोस्टर पढ़ा था, तो उन्होंने लिख दिया था कि स्वामी लिख के अपना नाम लिख दिया। तो मैंने उनके पास में एक कमेंट की थी, मैंने भाई आपने स्वामी लिखा है, आप इसका मतलब बता सकते हैं मुझे, स्वामी किसे कहते हैं, स्वामी कौन होता है? तो उन्होंने जैसी पढ़ी कमेंट मेरे पास फ़ोन किया, बोले आप वीरपा शास्त्री बोल रहे हैं? मैंने कि जी बोल रहे हैं। तो क्या आपने कमेंट किया? मैंने हाँ भैया किया था। तो मैं क्या कह रहे हैं, मैं बस यही पूछ रहे थे, जो आपने स्वामी लिखा है, स्वामी का मतलब क्या है, ये बताओ, स्वामी कहते किसे हैं? अब वो इतनी बात सुन के सुनी भाई चकड़ा गए, बोले आप कह तो सही रहे हो, देखो स्वामी तो एक मालिक होता है, सबका मालिक होता है, तो मैंने आप किसके मालिक हैं? तो बोले कि वो बात ठीक है, मैंने अपनी स्वामी के नाम से पहचान बनाई। अरे भैया, स्वामी के नाम से पहचान अगर बनने लगे तो हर इंसान अपने को स्वामी कहने लगेगा। बिल्कुल 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 सही बात। तो इसका क्या मतलब हुआ स्वामी? मैंने कहा नहीं, हाँ स्वामी केवल दो के लिए अधिकार है। अब तुम ये कहो कि स्वामी आदर चेतन जी लिखते हैं, तो उन्हें देख करके लिख लिया मैंने, तो वो गलत बात है। क्यों? कि वो सबसे पहले गायकी की थी उन्होंने। अब जितने भी शिष्य हमारे, तो हम तो ये मानते हैं कि जो मतलब उनकी सुन करके ही, ऐसा नहीं कि जो उनके शिष्य हैं उनके शिष्य नहीं, उनके शिष्य के शिष्य हैं, या उनके शिष्य के भी शिष्य हैं, तो मेन जड़ तो वही रहे। ऐसा मान चलो जैसे वृक्ष की जड़ स्वामी आदर चेतन हो और बाकी सब शाखाएं हों, तो मैंने उनकी सुन के आपने लिखा है, तो वो गलत बात है। स्वामी एक तो परमात्मा होता है, और एक पत्नी का स्वामी उसका पति होता है। पत्नी अपने पति को स्वामी कह सकती है, क्योंकि पति का पूर्ण अधिकार पत्नी के ऊपर है, और परमेश्वर का अधिकार हमारा, हम तुम सबके ऊपर है, तो वो हमारा तुम्हारा स्वामी है। तो अब तो देखो, पहले एक स्वामी थे, अब तुम्हें क्या बताऊं, अब उसके बाद में स्वामी लिख दिया था। चलो मानते हैं, एक हमारे जो हीरापुर वाले शास्त्री जी हैं, हाँ पप्पू जी, महाभारत सम्राट,
तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि महाभारत याद है। और वास्तविक वो सम्राट लिखा उन्होंने तो गलत नहीं लिखा, क्योंकि सम्राट वो होता है जिसको जिस चीज़ में पूर्ण जानकारी हो। हाँ, तो उन्होंने, अब तो एक महाभारत सम्राट हुए थे वो, अब उनके बाद में तमाम महाभारत सम्राट हो गए। अब तो कोई महाभारत जानता है, उसी के साथ सामने स्वामी लिखा हुआ होता है। तो ये क्या है, ये एक दूसरे की देख करके मतलब अपने आगे डाल दिया, ऐसा गलत है। जिसने अपनी पहचान बनाई है शुरू से, चलो स्वामी आदर चैतन्य थे और आला सम्राट थे और ब्रजेश कुमार शास्त्री थे, उन्होंने अलग पहचान बनाई। चौथी पहचान जो बनाई वो महाभारत सम्राट पप्पू शास्त्री ने अपनी बनाई। उन्होंने अपनी पहचान बनाई क्योंकि सब लोग इन्हीं की आवाज़ में भागवत पढ़ते थे, और उन्होंने जो अपनी भागवत पढ़ी वो अलग आवाज़ में पढ़ी, अलग रहा थी उनकी। थालीवारी रामायण की राह अलग थी, और उसके बाद में भी मतलब महाभारत सम्राट लिखा उन्होंने, तो उनका कहीं तक ठीक है, क्योंकि जिसने अपनी कोई अलग चीज़ निकाली है तो उनका ठीक है। अब उन्हीं की देख करके हम भी वो चीज़ निकालने लगे, फिर अपने आप को स्वामी लिखने लगे, सम्राट लिखने लगे। अब तो ये समझ में नहीं आता भैया जी कितने नकल सम्राट हो गए, कितने स्वर सम्राट हो गए, कितने सभ्यता सम्राट हो गए। अब तो सम्राट है ऐसा मानो जैसे गाजल मूरी है। तो ये लोग जो है अपनी हंसी बनवाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ा, वो किसी ने कहा ना, बड़ा बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, और हीरा कबहू ना कहे मेरो लाख टका है मोल। जो इंसान के अंदर खूबी होती है वो कभी अपने मुंह से नहीं कहता कि मैं बड़ा हूँ। अब इन लोगों को एक समाज ने उपाधि दी थी, अब आजकल के तो शौक में डलवाते हैं। कोई ग्रेट स्टार हो गया, कोई न्यू स्टार हो गया, कोई फलाना स्टार हो गया, तो ये कहते हैं चैनल वालों से भैया ये स्टार लगा करके, ये सम्राट लगा करके हमारे नाम को लिखना। तो इन्होंने कभी, आपने कभी सुना होगा ब्रजेश कुमार शास्त्री ने कभी ये कहा था मैं फलाना सम्राट हूँ? नहीं। सुरजन चैतन्य जी ने कभी ये कहा था मैं आला सम्राट हूँ? किसी ने कहा। और आजकल के नहीं देख लो इनके बारे में क्या कहें, ये सब अब तो एक सम्राट और एक स्वामी क्या हुए कि हजारों सम्राट हजारों स्वामी हो गए। नहीं, ये भी नहीं पता कि इस बात को सुन के जनता हंसती है, हमारे ऊपर हंसती है, तो हमें ऐसा नहीं लिखना चाहिए। तो इनके बारे में क्या कहें, आप समझदार हो, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, मेरा चौथा प्रश्न रहेगा शास्त्री जी, जो कि आजकल कथा जो हो रही हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही जानना चाहूँगा आपसे, जो कि बता। आजकल जो कथा हो रही है सुनी भाई, वो मैं तो बस यही कहूँगा कि बस कथा नहीं है जी, बल्कि उन्होंने कथा को एक नौटंकी बना दिया है। देखो, भागवत कथा एक वो है, इस कथा की इतनी बड़ी महिमा है कि मेरी औकात नहीं जो इसकी महिमा बता सकूँ मैं। भागवत कथा एक वो कथा है, इस कलयुग में अगर पापों से बचने के लिए और जीवन में अपने भवसागर की नैया को पार लगाने के लिए कोई चीज़ है तो श्रीमद् भागवत कथा। लेकिन कथा वो कथा नहीं रही है, बल्कि जैसे स्वर सम्राट जी ने बताया था कि आज के ज़माने में भागवत कथा को एक मनोरंजन का साधन बना लिया है। वो बिल्कुल सत्य बात है। भागवत कथा ना तो पहले वाले श्रोता रहे और ना ही पहले वाले वक्ता रहे। अब तो कथाओं में आप देखो, यही पता नहीं पड़ता कि कैसे कैसे भजन कीर्तन चलते हैं, जिनका ना कोई उत्तर है, ना कोई और है, ना कोई छोर है, बीच में गा करके खुश हो गए वो। तो ये कथा नहीं। अब कथा में झांकी न निकले तब तक कथा नहीं। बताओ, श्रीमद् भागवत कथा में किसने बताया झांकी? अगर झांकी निकलवानी तो रासलीला करवाओ या रामलीला करवाओ, भागवत कथा में झांकी नहीं बताई है। अच्छा। आज के तौर में चलो मानते हैं, जैसे रुक्मिणी का विवाह है तो कन्याओं को रुक्मिणी और कृष्ण जैसा बना करके बिठाल दिया और उनका जैसे कन्यादान वगैरह होता है वो दिखा दिया, कोई बात नहीं है। यहाँ तक देखा सुनी भैया के नाचने वाले तक रह रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा में। बिल्कुल बिल्कुल। तो बता, भागवत कथा में हाँ, एक भगवान की भक्ति का अगर कोई भजन है उस पर कुछ महिलाएं झूम सकती हैं, तो वो तो बात ठीक है कि भक्ति में लीन होकर के, जैसे मीराबाई थी, तो मीराबाई ने भगवान को इतनी भक्ति से गा करके नाच करके भगवान को अपने बस में किया था, भक्ति की थी, तो उनकी तो चल सकती है क्योंकि भक्ति में मगन होना। पर ये नहीं है कि अब मैं क्या कहूँ तो कोई ये सुनेगा, क्योंकि मेरी आदत नहीं किसी की बुराई करने की। बिल्कुल। आज के कीर्तन देखो तो कीर्तन ही समझ में नहीं आते। बिल्कुल। और कथा में ऐसी ऐसी झांकी निकलवाते, किसी ने नाई की झांकी निकलवा दी, वो चारपाई पे बैठ के आ रहा है, अब तमाम झड़म कर लिया है, कह रहे साहब फलानी जगह के राजा साहब आ रहे हैं, वो लोग निकलवा रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन बाद में उनकी कमेंट पढ़ो तो कितना गलत आता है। जो अपने को कथा सम्राट बोलते हैं या अच्छा सम्राट बोलते हैं, उनकी कमेंट इतनी गंदी आ रही है जिनका कोई जवाब नहीं। तो कथा क्या है? ये कथा नहीं बल्कि ये व्यथा हो गई आज के ज़माने में। और इसीलिए आज तुम्हें बता रहा हूँ कि कथा दिन प्रतिदिन ये बहुत कम होती जा रही है।
कम इसलिए होती जा रही है कि कुछ तो इसका महत्व कम रखा है और कुछ शास्त्री ऐसे हो गए जिन्होंने कुछ गलत कदम उठा दिया है, तो इस वजह से लोग इस नाम से बहुत बचते हैं। शास्त्री जी जरा विचार करिए, जो गलत हैं उनके लिए है ये प्रश्न, ये उत्तर उन्हीं के लिए है। अच्छा, मेरा 5वां सवाल ये रहेगा, जो लड़की व्यास मंच पे कथा कहती हैं ये उचित है या अनुचित है? अब अश्विनी भाई, इसके लिए मैं क्या कहूँ, ये तो आप भी समझदार हैं। नहीं तो किसी शास्त्र में ऐसा लिखा कि लड़की को व्यास मंच पे बैठना चाहिए। हालांकि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, और नहीं मेरे कहने से किसी का कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं ये कहूँ कि लड़की व्यास मंच पर न बैठे, मेरे कहने से कौन मान जाएगा? अगर कोई कथा करा रहा, वो ये कहे भाई हम तो लड़की लेके आएंगे, तो मेरी क्या सामर्थ्य है जो मैं उसे मना कर दूँ कि लड़की मत लेके आ? उसका कर्म उसके आगे। और साक्षात इसका प्रमाण ये है कि जो श्रीमद् भागवत कथा हुई थी वो सुखदेव ने परीक्षित को कथा सुनाई थी। तो सुखदेव कौन थे? पुरुष थे या महिला थे? पुरुष थे, महिला नहीं थे वो। तो उन्होंने कथा सुनाई तो वो पुरुष थे, और पुरुष का ये धर्म बनता है जो कि व्यास मंच पे बैठ कर के सुखदेव के रूप में कथा सुनाए वो। अब आजकल ये कथा सुना रही है तो भाई इनका कर्म इनके आगे, लेकिन ये गलत है, कथा नहीं सुनाना चाहिए इनके लिए। लड़की, चलो मैं समझता हूँ कि स्त्री जाति जो है वो सबसे बड़ी है और संसार की माँ है जिसने सारे संसार को रचा है। तो कुछ लोग कहनावत में ये कहते हैं कि जिसका काम उसी को साज है और करे तो डंडा बाजे। अगर स्त्री चूल्हे पे बैठ करके भोजन बनाए तो अच्छी लगेगी, बिल्कुल, क्योंकि उसका कर्तव्य बनाने का। और उसी भोजन को अगर मर्द बनाए चूल्हे बैठ कर तो क्या अच्छा लगेगा? वो बनाने को बना ले, ना उस जैसा बना पाएगा और ना अच्छा लगेगा। तो ये हिसाब किताब भैया, जो पुरुष व्यास गद्दी पे बैठ करके अच्छा लगेगा और जो समाज को ज्ञान दे देगा वो कभी नहीं दे पाएगा। स्त्री कभी नहीं उस ज्ञान को दे पाएगी। और फिर कलयुग की तो महिमा ही कुछ अलग है भाई, और कलयुग की महिमा कुछ नहीं, अपने अपने दिमाग है। जो व्यास मंच पर लड़की बैठती हैं कथा कहती हैं वो अपने हिसाब से कहें, लेकिन वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कथा जिसको है उसी को सुनानी चाहिए। अब मैंने पहले ही बता दिया कि भागवत कथा कथा ही नहीं रही, अब तो लोगों ने एक मनोरंजन बना लिया। अब तो बस ये देखते हैं कि कथा हो, मतलब लड़के का नाम सुन लिया तो बहुत गलत है, और कि फलाई लड़की है, और आजकल वायरल बहुत जल्दी हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई एक गाना निकाल दिया कि लड़की इतनी जल्दी वायरल होती है जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत ज़्यादा। हाँ, उनका गाना हिट हो गया नेक। और मैं तो ये कहूँगा कि देखो, धर्म की चीज़ तो वायरल नहीं होगी, और कोई गलत चीज़ भर दे वो वायरल होगी, वायरल हो जाती है। अब कुछ दिन पहले गाना चला था, बात बता रहा हूँ मैं, खैर उनकी बुराई नहीं कर रहा, वो एक अच्छे लोकगीत स्टार हैं सनोज माधव जी। तो उन्होंने गीत गा दिया था, जैसे गाया था कि घर घूरे में आग दे दे, राजा साइकिल बेच बुलेट ले ले। अब ये बताओ, ये इसका क्या उत्तर है? अब कोई थोड़ी सेकंड हैंड दिमाग की महिला किसी की हो और उस गाने को सुन ले, हो सकता है वो अपने पति के पीछे पड़ जाए। बिल्कुल सही कि देखो कितनी बात कही है, जब खेता बेच दो सब बेचो, ले पर बुलेट लेके आओ, बुलेट पे घुमाओ। बिल्कुल। तो ये, अब आप ये बताओ, ये मतलब ज्ञान देना हो गया या जनता को बिगाड़ना हो गया? बिल्कुल बिगाड़ना हो गया। ये तो गाने भी वही गाने चाहिए जो जनता को अच्छे लगे। पहले की महिलाएं इतने अच्छे गाने गाती थी, पहले के कलाकार इतने अच्छे गाने गाते थे, और आज के कलाकारों के गाने देखो, आज की महिलाओं के गाने देखो, यही समझ में नहीं आता कि ये कर क्या रही हैं। तो इनके लिए जितना बोले उतना ही कम है। लेकिन भैया मैं तो सबसे हाथ जोड़ के ये कहूँगा कि थोड़ा धर्म की मर्यादा रहने दो, ज़्यादातर न करो, चूँकि कोई फायदा नहीं निकलेगा। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात तो चाहता हूँ अश्विनी भाई, अगर हो जाए तो एक खबर को मेरी आप सरकार तक पहुँचा दीजिए कि हर चीज़ की भर्ती है और एक शास्त्रीगिरी की भर्ती नहीं है। तो मैं अपने जो मेरे मतलब सरकार है, यहाँ की सरकार के जो मुखिया है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, जैसे हमारी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे भी करबद्ध निवेदन ये करूँगा कि तुम कोई ऐसी भर्ती निकालो जो शास्त्रियों की भर्ती हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि उनके लिए, मैं ये नहीं कह रहा, उनके लिए प्रश्नबाजी भेजो, बिल्कुल प्रश्न भेजो, ये देखो किसके अंदर कितना ज्ञान है। अगर जो ज्ञान है, जो मतलब प्रश्नों में जिसने उत्तर दे दिया पास हो गया, उसके लिए एक आप, जैसे वो नहीं होता है कार्ड वगैरह जो होता है, लाइसेंस जैसा होता है, प्रूफ, वो प्रूफ बना के दे दो कि भाई ले तू कथा कर सकता है।
बिल्कुल सही बात कहा आपने। और जिसके यानी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए जी, जैसे कि यानी कि दुकानदारों का होता है। भी नहीं सही है भी, क्यों कि तो लाइसेंस उसी को तो मिलेगा जिसके अंदर ज्ञान है, बिल्कुल जो समाज को शिक्षा दे सकता है, बिल्कुल उसी के अंदर तो ज्ञान होगा। जब ज्ञान है तो उसके लिए लाइसेंस बना के दो तो भाई तुम कथा कर सकते हो। और जिसके अंदर ज्ञान नहीं, फेल हो गया, उससे ये कह दो अगर तू ब्यास गद्दी देख लिया तो तुझे मतलब कुछ दिन के लिए कारावास दिया जाए और उसके ऊपर जुर्माना रखा जाए। आजकल जितने शास्त्री कीड़े मकोड़े की तरह जो रेंग रहे हैं, ये देख लेना तुम 90 में 20% शास्त्री रहेंगे। ज्ञान, मैं ये नहीं कह रहा मेरे अंदर ज्ञान है तो मैं रहूँगा, अरे मेरे अंदर ज्ञान नहीं तो मैं भी कथा नहीं करूँगा। तो इतना है ये जो अभद्रता चल रही है ये तो बंद हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। जो वही लोग तो रहेंगे जो समाज को शिक्षा देंगे अच्छी और इस लायक होंगे, जिनके अंदर ज्ञान होगा, वही लोग इसमें रहेंगे। और जो नहीं है इस लायक, अब तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ऐसे ऐसे हो गए जिन्होंने बाजा बजाना सीख लिया और न थोड़ी सी हल्की आवाज़, ठीक है, और कथा करने चले गए कि नहीं करवाई तो साउंड टेंट अपनी तरफ से लगा दिया, कथा कर रहे, बाद में पैसा आए ना आए 7 दिन खा तो रहे चिंते। बिल्कुल। हाँ, तो बताओ ये कोई शास्त्री है, भागवतें हो रही हैं? कोई लड़कियों को नचा रहा है, कोई झांकी नहीं करवा रहा, कोई ये करवा रहा, कोई वो करवा रहा, तो ये क्या है? ये भागवत कथा नहीं है। भागवत कथा ऐसी नहीं होती है। तो इसके ऊपर मैं तो यही चाहूँगा कि थोड़ी कंट्रोल होनी चाहिए भैया, या फिर जिस काम को कर रहे हो उस काम को हिसाब से करो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत अच्छी बात कही है, जरा विचार करिए इस बात पर। देखिए ये बीरपाल शास्त्री जी हैं, ग्राम नंगला रोशन से हैं, जो कि ब्लॉक बिजौली पड़ता है, तहसील अतरौली पड़ती है, ज़िला अलीगढ़ पड़ता है इनका। और इसी के साथ जय हिंद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।